खत्म करें। नहीं, बहुत जरूरी है। ये फिर आगे बैठ गई सब। ये लोग फिर आगे बैठ गए। चलिए बच्चों, आप लोगों से पूछा जाए क्या किया जाए? हाँ, आप सब लोग को कल समझाए थे। जल्दी बैठो, जल्दी बैठ, जब अब नहीं लो, बैठो जल्दी। लाइव हो गया, गड़बड़ा गया। लाइव नहीं हुआ रहता तो अभी इन लोग को फिर भेजते वहां पे। अब फिर लाइव होने के बाद हाँ टाइम, माइक बंद करने की बात नहीं, उसको 5 मिनट पूछेगा सब काहे चुप है। इतना देर में वो फोन कर देगा सब। हाँ हाँ, मंडे से अभी चाहिए से एकदम भगवान, ये बजरंग बली सुबह सुबह बचा ले। हाँ, ये सब इसलिए किया था सब, नहीं गेटवा ढका सब टाइम से आया था सब। अब एक काम करते, गेटवा पे कुछ दागने वाला चीज लगा देते, धा ऐसे मार दे इसे। हाँ हाँ, झटका। एगो खेत उत में लगाने वाला आता है झटका, समझ में आ गया? हाँ, तार आता है झटका वाला, वो झटका लगा देते हैं यहाँ पे। तुम तांत्रिक। तांत्रिक जो है ना, तुम इस ऐसा ऐसा 4-5 ठुक इधर बैठाने लायक है ना ना, रक्षा करेगा सब सब नजर लगा देती है सब लड़का सबको। कोई नजर नहीं लगाएगी लड़का को सब। हाँ, बताओ करी कि ऐसा तो ये लेकिन नजरे लगेगा इन लोग को। आगे बढ़ते हम लोग। हाँ, हुमायूं, कोई दिक्कत? हुमायूं के बारे में बता दिए थे, करमफोर था, विशुद्ध करमफोर था। कौन नाम था उसका? पूछिए। खुश नसीब। हुमायूं मतलब खुश नसीब, लेकिन चौपट हो गया था। हुमायूं क्या हो गया? चौपट हो। जय हिंद, नमस्कार सर, सब लोग खुश रहो, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, अब चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी को ले आते हैं। हुमायूं को तो मारिए दिए थे लोग, तो हुमायूं उलट के मरा था कहाँ से? सीढ़ी पे से। हुमायूं गिर के मर गया सीढ़ी से। हुमायूं को ना अफीम का नशा था। किसका? अफीम। तो वही नशे में गया था उसने। पहले के राजा महाराजा थे सब ना, जो राजा हो महाराजा हो, इस सब चक्कर में देखिए नशा जो होता है, मद्यपान, मदिरा, शराब, अफीम, खैनी, बड़ा हो या छोटा हो, कोई अच्छा नहीं होता है। रीजन क्या है? वो आपके ब्रेन को 6 महीना साल भर के बाद पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेता है। आप देखिएगा, अगर कोई इंसान खैनी खा रहा होगा, ऐसे खैनी खाता है ना सुरती, खैनी देखेंगे ना, दुखेंगे ना, इसे बनाएगा, पता नहीं कहाँ ऊपर रख देता है इसे, ऐसे करके ऊपर रख देगा, पत्ते नहीं चलेगा, देखेगा कोई नहीं है तो पता नहीं कहाँ ऊपर अटका के रख ले रहता है, अजीब टाइप का। स्वच्छ भारत अभियान को ये सब नाश देगा सब। देखो, तो जो भी खैनी वगैरह जो खाते हैं लोग यहाँ पे, या फिर को पान खाते हैं, या फिर जो भी टाइप का नशा करते हैं, अगर आप उनको फिजिकली एक्टिविटी में लगाइएगा, तो अगर उनको कह दीजिएगा चलो मजदूरी करो या कोई मेहनत वाला काम करना है, तो वो लोग को ना ब्रेन कहेगा कि नहीं, पहले शराब पीने वाला रहेगा तो कहेगा शराब पी लेते हैं तब काम कर पाएंगे। तो सबको लकड़ी उकड़ी चीरने के दीजिएगा तो कहेगा रुके तो खैनी बना लेते हैं। तो ब्रेन जो है ना आपका अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, किसी के कंट्रोल में ब्रेन नहीं दीजिएगा। ये गलती से भी किडनी दे दीजिए चलेगा, ब्रेन नहीं देना है किसी को, याद रखना। यही सब चीज हेड ऑफ, ये क्या है? ऑर्डर है, ये ऑर्डर देता है, और ये फॉलोअर है। हमारा बॉडी क्या है? फॉलोअर। ये ऑर्डर देना।
हाथ ऊपर नीचे करना, ये इसको कभी कंट्रोल में रखना है, समझा गया कि नहीं है क्या? कैसे होता है तुम लोग का कंट्रोल के बाहर? एगो मिस कॉल देखते, अरे पढ़ाई बाद में, फोन आया था, फोन आया था यहाँ पे। तुम्हारा इनकमिंग चालू भी रहेगा तो कौन कोना का किस्मत फूटल है? किसका किस्मत फूटल है बताओ? हाँ, हुमायूं मदिरा वगैरह में ये नशा करता था। हुमायूं के लिए दो चीज आप याद रखेंगे। कल वाला फोटो है कि नहीं इसमें? हाँ, हुमायूं का, किसका है? हुमायूं का है, बाबर का था। तहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तो खत्म कर दिए थे, ये सब पानीपत की लड़ाई वगैरह सब बता दिए थे। हाँ, हुमायूं के बारे में देख रहे थे। हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 में हुआ, बाबर मर गया तो यहाँ पर, बाबर मर गया था यहाँ पे। हाँ, अरे पता नहीं किधर गया जी, यहीं देखते हैं, देखिए यहीं पे हुमायूं। हुमायूं के मरने के बाद उसकी दो चीजें याद रखिएगा। एक, हुमायूं की एक पुस्तक का नाम है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, नामा। और एक हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, मकबरा, दोनों अलग अलग, दोनों महिला ने बनाया है। हुमायूं नामा इसकी बहन गुल बदन बेगम, इसकी बहन गुल बदन बेगम, गुल बदन बेगम, बेगम, गुलबदन बेगम। और इसका मकबरा इसकी पत्नी, पत्नी में कौन वाला रहता है, इधर वाला या इधर वाला? इसकी दो ठो न पत्नी थी, दो पत्नी थी इसकी, तो ये पहल की, ये दूसर की। पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। कोई दिक्कत? तो ये दोनों याद रखिएगा। एकमात्र पुस्तक जिसकी किसी महिला ने लिखा है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा में हुमायूं और बाबर दोनों की कहानी है, दोनों की कहानी है, समझा क्या? क्योंकि गुलबदन बेगम का भाई कौन था? हुमायूं, और इसके पापा बाबर। बाबर पति को छोड़ो, उसको कोनो बढ़िया राजा नहीं था, इसलिए बढ़िया रहेगा तब ना आदमी नाम याद रखेगा। हमीदा बानो बेगम समझ में आ गया? और ये अकबर की मम्मी, अकबर की बुआ बुआ लगेगी ना, गुलबदन बेगम। अकबर के पापा, दादा, बाबा। बताइए, अकबर का दादा ठीक था या पापा? दादा ठीक, भाई बकलोल था ये, कोनो काम का नहीं था। इसके मरने के बाद कौन शासक बना? जहांगीर, नहीं, हुमायूं के बाद अकबर, हुमायूं के बाद अकबर, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर शासक बन गया यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया हमें? और दिख रही इधर से तीर काहेला है, मम्मी है उसकी, तू गो तीर आया है, पापा मम्मी, बबुआ। अब बबुआ बड़ा हो, जब तक बबुआ को छोड़ते हैं, बबुआ को जब तक बड़ा होने देते हैं यहाँ पे। देखिए, नियम के हिसाब से अगर आप पढ़िएगा तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आया था? गुलाम वंश, गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक वंश, तुगलक के बाद सैयद वंश, सैयद के बाद लोधी वंश, लोधी वंश, लोधी के बाद मुगल, लोधी के बाद मुगल। बट यहाँ हमको पता है, यहाँ से हम लोग को विजयनगर और बहमनी पढ़ना पड़ा, विजयनगर और बहमन, इसलिए थोड़ा सा हम लोग डिरेल हो गए थे। अब यहाँ पे भी ना बाबर और हुमायूं तक ठीक है। अब बाबर हुमायूं के बाद जहां हम अकबर पढ़ेंगे तो अकबर के बाद जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, शेरशाह सूरी छूट जाएगा। तो हम इसमें बाबर देख लिए, हुमायूं देख लिए, अकबर को रोक के किसको पढ़ लेते हैं? शेरशाह, शेरशाह सूरी। छोटा सा ये शेरशाह सूरी, कोई बहुत बड़का तो था ही नहीं, उस वंश में वही होशियार था, बाकी सब बकलोल थे सब। शेरशाह सूरी में वही एक होशियार था वहां पे। चलिए, तो अब हम देखते हैं किसको? शेरशाह सूरी को। किसको रोक के? अकबर को। अकबर को छोड़ते हैं, थोड़ा बड़ा हो, इधर अकबर थोड़ा सा बड़ा हो, सेरेलेक्स वगैरह खाए,
छोटका लेकिन के वो हुआ था सेरेलेक्स, नहीं पता है तुम लोग को गधा? हाँ देखो ये गधा को सर बॉर्न बीटा वही होता है, मार डालेगा लड़का सबको। छोटका लेकिन को बॉर्न बीटा पचेगा जी? हाँ ये सब पिटाता है सब पत्नी सबसे। बॉर्न बीटा पिला रहा है छोटका लड़का को। बच्चा सब नहीं पचा पाएगा सोचता सब, उस सब के लिए सेरेलेक्स वगैरह उस सब का फेवरेट होता है। और उसमें भी देखोगे ना तो हर 3 महीने पे अलग अलग आता है, फ्लेवर तो अलग हो गया, एक 0 से लेके 3 तक अलग रंग का और उसमें अलग रंग का। तो अब हम लोग क्या देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। किसके बारे में? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था सूरवंश की स्थापना किया था। देखिए बाबू भारत में ये तो गुलामों का ये तो गुलाम वंश था, इसमें मिश्रित वंश थे सब, क्योंकि ऐबक का वंश इलबरी आया, शमसी आया, तो इसमें मिश्रित वंश थे क्योंकि सबके सब गुलामे थे सब। यहाँ में खिलजी वंश जो था ना सबसे निम्न जाति वाले लोग थे खिलजी वंश में। यहाँ पे तुगलक वंश जो थे सब ये तो आ गया था। सैयद वंश सबसे उच्च जाति के, सबसे लंबे समय तक शासन, सबसे कम समय, सबसे उच्च जाति वाले सैयद वंश। मोहम्मद साहब का घराना कहते थे लोग कि उनके वंशज हैं ये। बताइए अफगान वंश, लोधी वंश, अफगान वंश, लोधी वंश, अफगान वंश, लोधी। अफगान वंश का अंत किया मुगल। अब मुगल ही बोल दीजिए या बाबर बोल दीजिए, कोई भी चलेगा, नहीं समझे? तो ये तो हो गया लोधी वंश। इब्राहिम लोधी को मारा था बाबर, इब्राहिम लोधी को मारा। हाँ अब देखिए ध्यान से, बाबर ने मारा लोधी वंश को यानी अफगानों को, लेकिन क्या अफगानों का कंप्लीट सफाया किया? अफगानों का कंप्लीट सफाया नहीं किया। और इसी अफगान की एक दूसरी शाखा निकल गई शेरशाह सूरी। तो सूर वंश जो था, कौन वंश? उसे हम द्वितीय अफगान वंश कह सकते हैं, प्रथम अफगान वंश, द्वितीय अफगान वंश, पहला अफगान वंश, द्वितीय अफगान। तुम बताओ चाचा जी, पहला अफगान वंश, द्वितीय अफगान वंश, सूरवंश। कोई दिक्कत? चलिए तो अब हम देखते हैं किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के बारे में, बिहार का था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, यह जिस वंश की इसने जो इस वंश की स्थापना किया उस वंश को कहते हैं सूरवंश। सूरवंश, सूरवंश को ही हम द्वितीय अफगान वंश कहते हैं। द्वितीय अफगान वंश, प्रथम अफगान वंश, द्वितीय अफगान वंश, सूरवंश। कहां से ये लोग किए शासन? बिहार से। कहां पे? बिहार से। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद, फरीद खान, फरीद खान, जबकि इसके पिता का नाम था हसन अली, हसन अली, हसन अली था, हसन अली था। देखिए अब इसको समझते चलिए ये कैसे कैसे शासक बने, इन लोग की कहानी क्या थी। ये दिल्ली सल्तनत में ना जब लोधी वंश था तो प्रथम अफगान वंश कौन था? लोधी वंश। प्रथम अफगान वंश लोधी वंश। तो लोधी वंश का तो पूरा एरिया था, तो यहाँ तो कौन सा थे? लोधी वंश। ये पूरा एरिया लोधी में ही था, तो लोधी वंश में मुख्य शासन तो दिल्ली से न होगा, अलग अलग शासन होगा। उसी तरह बिहार में इन लोधी वंश वालों ने नुमानी शासकों को जिम्मेदारी दिया था, नुमानी शासकों को जिम्मेदारी दिया था। आपको टैक्स वसूलना है, वहां की जागीरदारी लेनी है। जैसे भारत है, केंद्र में नरेंद्र मोदी है, लेकिन अलग अलग राज्य है ना, और हर राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। उसी तरह पूरी तरह से केंद्र में शासन पर बैठा था लोधी वंश, और बिहार में उसने जिम्मेदारी दिया था नुमानी शासकों को। किन शासकों को? नुमानी शासक। तो नुमानी शासक क्या स्वतंत्र शासक थे कि लोधी के अधीन थे? लोधी के अधीन थे। और लोधी पहला अफगान वंश था, नुमानी द्वितीय थे, लेकिन ये स्वतंत्र शासक थे नहीं कि आप इन्हें द्वितीय अफगान कहेंगे, तो लोधी के अधीन ही थे। बाबर आता है इधर से आक्रमण करता है, कौन मारता है? बाबर। बाबर ले गया किनको? लोधी वंश। अब इनके ऊपर तो कोई रोक टोक करने वाला था ही नहीं, नुमानी शासक की ओर ये अकेले पड़ गया। क्या हो गया? अकेले पड़ गया।
अब इसने कहा कि भैया हम अकेले पड़ गए हैं, लेकिन बाबर आया तो यहां रुका नहीं। ध्यान से देखो, लाइव वाले लोग सब लोग ध्यान से देखो, वो यहां आया बाबर। बाबर ने इसको खानवा के युद्ध में मारा राणा सांगा को, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को, और घाघरा के युद्ध में अफगानों को। लेकिन घाघरा से आगे नहीं बढ़ पाया, घाघरा से आगे नहीं बढ़ पाया। समझ में आ गया कि नहीं गया? यहां मारा राणा सांगा को, यहां मेदिनी राय को, यहां अफगानों के संयुक्त सेना को, लेकिन बिहार में नहीं बढ़ पाया, बिहार में नहीं बढ़ पाया। और यहां नुमानी शासकों को स्वतंत्रता करने का मौका मिल गया। समझ में आ गया? और इसके बाद आया हुमायूं। हुमायूं यहां से गया बंगाल अभियान करने। अब बंगाल अभियान करके लौट रहा था तो एरिया था नुमानी वंश वालों का, और चौसा में नदिये में डुबा के मारा शेरशाह सूरी। और फिर उसको चोटिया के दौड़ाया कन्नौज तक, और कन्नौज में मार के भगा दिया, कहा भाग यहां से यहाँ पे। और ये एरिया हो गया नुमानी शासकों का। किसका? नुमानी। तो अब हम देखते हैं नुमानी शासक, लोधी वंश के अंत के बाद नुमानी शासक कमजोर पड़ चुके थे, नुमानी शासक कमजोर पड़ चुके। और हसन अली जो थे ये नौकरी करते थे किसके यहाँ? नुमानी शासकों के पास, नुमानी शासकों के पास। तो वहां क्या करते थे? नौकरी करते थे। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि जो नौकरी आपके पिताजी करें या आपके पिताजी किसी यहाँ काम कर रहे हैं तो आप भी उसी के यहाँ काम कीजिएगा, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत सारे लोग के पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं, तो जरूरी नहीं कि जिस कंपनी में या जिसके यहाँ वो काम कर रहे हैं आप भी वहीं काम करेंगे। तो ये जो था फरीद शेरशाह सूरी, ये गया शुरू में काम करने के लिए कहाँ पे? नुमानी शासकों के पास। तो वहां एक शासक थे जिसका नाम था बहार अली नुमानी। क्या नाम था? उन्होंने फरीद का नाम रखा शेर खान। क्या नाम रखा? शेर खान। तो बताइए फरीद को शेर खान किसने नाम दिया था? बहार अली नुमानी, बहार अली नुमानी, बहार अली नुमानी। और कहा कि भाई देखो तुम्हारे पापा तो यहाँ नौकरी करते हैं, तुम भी यहीं नौकरी कर लो। तो कहा कि ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये फरीद खान जो था बहार अली नुमानी के साथ जा रहे थे तो शेर आक्रमण कर दिया, मार दिया तलवार से, मर गया शेर, खत्म कहानी। पूरी सेना पोजीशन ले ली थी, अरे शेर दहाड़ रहा है, शांति से खड़ा था, आया कूदा शेर। तो टाइमिंग का बहुत मायने रखता है। देखिए जितने जानवर होते हैं उनमें वो खराबी होती है, वो आक्रमण के टाइम पे ना अपना डिसीजन नहीं चेंज कर पाते हैं। जैसे कोई शिकार है तो पहले ही से डिसाइड करेंगे और उसके ऊपर कूद जाएंगे। इनकेस अगर शिकार आगे पीछे हट गया ना तो वो आगे पीछे नहीं हट पाते हैं। आपको बैल मारने आएगा ना तो देखिएगा, बैल देख लिया कि इनको मारना है, दौड़ के आएगा, मुंह नीचे कर लेगा और उसके बाद ढकेल के मारेगा, देखिएगा अरे आदमी हट गया, अरे इधर कैसे हटा है, रुक तुम रुक 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 बकलो, फिर मुड़िया नीचे करके मारेगा यहाँ पे। लेकिन आदमी डर जाता, समझा कि नहीं गया। और महिला लोग का तो बातें अलग है। एक लड़की थी सड़क पे, तो उसके बगल से सांड, बड़का नहीं सांड होते थे, गुजरा, इतना तेज चिल्लाई ना कि सांड डर के भाग गया भाग गया यहाँ पे, कब भागो यहाँ पे, कहीं कंप्लेन वम्प्लेन कर देगी तो जेल हो जाए, भाग यहाँ जाके सॉरी बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, भाग गया। इतना जोर से चिल्लाई थी, इतना जोर से कभी कभी अचानक चिल्ला देती है, उतना ताकत पता नहीं कहां से लाती है सब। जितना दोपहर पता रही और जोर से चिल्लाई, बेचारा डर गया उस, अरे बाप रे बाप, तो बहुत अरे नहीं देखते हैं सड़क पे ऐसे मतलब बिना आधार कार्ड वाला घूमता है सब, मतलब किसी का पोसवा नहीं रहता है, सब सब ऐसे घूम रहा है सरकारी सांड। बहुत खतरनाक था उसका, बेचारा भाग गया और दूर जाके हाँफ रहा था और दूसरे सबको समझा मत जाना उधर, डेंजर है उधर से, बच गए आज हम। तो शेरशाह सूरी जो था उसने एक झटके में मार दिया किसको? शेर को। तो बहार अली नुमानी ने उसे क्या दिया? शेर खान। अब ये नौकरी के तलाश में शेरशाह सूरी का आगे ठीक है, अब हम तो नौकरी उकरी के तलाश में हम जाते हैं। तो शेरशाह सूरी जो था नौकरी के तलाश में निकल गया। इसी तलाश में वो हरियाणा के हिसार में कुछ दिन रहा था। और वहां जब बाबर आक्रमण किया था तो देखा था, अरे पानीपत की लड़ाई में बाबर मार दिया रे इब्राहिम लोदी को। कहा कि
इब्राहिम लोधी मरा गया हूँ, नुमानी करे हमरे यहाँ नौकरी करो, बड़बड़ हाथी डूबल जाए आ गधा पूछे कितना पानी बंगलोलवा कहीं डूब गया तोरा। उसके बाद देखा खानवा के युद्ध में इसने तो राणा सांगा को हरा दिया। तब तक बाबर ना बहाली निकाला, और कोई लड़ेगा पैसा देंगे हम डेली का दिहाड़ी लड़ने के लिए। तो उसने क्या किया ना, बाबर वगैरह जब भी लड़ते थे तो जो उनके मुख्य सैनिक थे उन्हें लड़ने में लगाते थे, और बाकी जिनको दिहाड़ी या इस पे रखते थे उनको रसद सप्लाई में लगाते थे सब, कि तुम खाना पहुंचाओ, गोला बारूद पहुंचाओ, इस सब में। नया नया बहाली करके फ्रंट लाइन पे लगा दीजिएगा, नहीं ना। तो उसमें ना जब मेदिनी राय से लड़ाई लड़ रहा था, चंदेरी का युद्ध, तो शेरशाह सूरी कहा कि हाँ हाँ हम भी चलेंगे। वो भी बाबर की सेना का सहयोग में लग गया। कहा पैसा ऐसा मिलतो ना, समझ में आ गया कि नहीं गया, पैसा ऐसा मिला। देखा कि अरे यार इस सब में तो कोई डिसिप्लिन नाम का चीजें नहीं है सेना में, जब मन तक खाते रहो, बारूद मारते रहो। तो उसी ने कहा था कि अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया ना तो मैं इन मुगलों को एक दिन पूरी तरह से हरा दूंगा। किस्मत ने उसका साथ दे दिया, किस्मत ने साथ दे दिया। जब यहां से आया तो कहा कि अब हम चलते हैं अपने यहाँ नुमानी शासकों की ओर। तब तक बाबर ने ना घाघरा के युद्ध में नुमानी शासकों के संयुक्त सेना को क्या कर दिया, हरा दिया। अब नुमानी शासक यहाँ कमजोर पड़ गए, नुमानी शासक कमजोर पड़ गए। तब यहाँ पर आया शेरशाह सूरी और धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत करने लगा शेरशाह सूरी। और जब 1539 में 1538 में हुमायूं ने बंगाल अभियान किया था। हुमायूं क्या किया, बंगाल अभियान किया, याद कीजिए बंगाल अभियान किया ना। और जब ये बंगाल अभियान से लौट रहा था तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने इसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया। उसके बाद ये पानी में डूब के भागा। तब ये 1540 में दौड़ा के मारा कन्नौज में, कन्नौज या फिर बेलग्राम के युद्ध, बेलग्राम के युद्ध में, किस युद्ध में, बेलग्राम के युद्ध में हरा दिया यहाँ पे। और इसके बाद यहां पर इसी युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया, कहा भागो यहाँ, भारत में तुम नहीं रहोगे। और ये दिल्ली पर शासन कर लिया, कौन, शेरशाह सूरी। कहा कि अब कौन है हमको दिल्ली में रोकने वाला। और उसने थैंक यू बोला बाबर को, ताकि अगर बाबर नहीं आया रहता तो दिल्ली में हम नहीं आए रहते। कैसे कि मेदिनी राय से हमको अकेले लड़ना पड़ता, राणा सांगा से अकेले लड़ना पड़ता, इब्राहिम लोधी से अकेले लड़ना पड़ता है। सबको मार दिया कौन, बाबर। अपने मर गया बाबर, और लड़का हुआ भोदा, बाबर का लड़का भोदा। कहा भोदा को हम भी, बौधा बेटा को हम हरा देते हैं। तो हुमायूं एकदम बौधा था, उसको हरा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हुमायूं क्या कर दिया, हरा दिया। और दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठ गया, शेरशाह सूरी। किस्मत ने साथ दिया कि नहीं दिया, किस्मत ने साथ दे दिया। यहाँ पर किसी को दिक्कत, अब दिल्ली पर बैठ गया कौन, शेरशाह सूरी। यहां तक में 1540 में शेरशाह सूरी कहाँ कब्जा कर लिया, दिल्ली में कब्जा कर लिया। यहाँ पर दिल्ली में इसको कोई रोकने वाला था, इब्राहिम लोधी साहब, राणा सांगा साहब, मेदिनी राय, अफगानों की जो नुमानी शासक थे, इन लोग को घाघरा के युद्ध में बाबर दौड़ा के मारा था, नहीं समझे। अब बच गया कौन, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी अब शासन करने के लिए तैयार था। लेकिन शेरशाह सूरी के सामने दो समस्याएं थी। ये समस्या तो एक गो थी, बिहार में रोहतास में अभी भी बहुत एरिया था, एक समय था रोहतास किला पे तिरंगा नहीं लगने दिया था। नक्सल समस्या जब था ना वहां पे, तो तिरंगा तक नहीं लगने दिया। ये बहुत समय तक रोहतासगढ़ का उस एरिया में, क्योंकि उधर नक्सल प्रभावित एरिया था। रोहतास का कितने लोग हैं, वो पहाड़वा के उधरिया नक्सल समस्या था कि नहीं जी, आप लोग को आइडिया होगा। वो पहाड़ के ऊपर जाना बड़ी मुश्किल था। अब तो पहाड़ पर्यटन में बन गया है, अब बहुत अच्छा पर्यटन का केंद्र हो गया है। अब सब नक्सल वगैरह लोग भी अब मोबाइल चला रहे हैं, और जहां मोबाइल चलाएंगे पकड़ा जाएंगे, कहाँ है आप। अब सबको टिकटॉक देखना है इंस्टाग्राम। अरे तुम लोग वो वाला सवाल मत पूछा करो जो हमरा नहीं आता। इंस्टाग्राम पूछ देगा, हमरा पते नहीं है कौन चीज है ये। फेसबुक इंस्टाग्राम हमरा नहीं पता। हाँ, हमरा से बस व्हाट्सएप पूछो, लिखो ढकेल दो, खत्म। बस चाहे बोलो ढकेल दो। और उसमें रंग बिरंगा सियार भी मिलता है, पियर का सियार, करिका सियार, लाल का सियार। हाँ
हाँ गोसाइल सियार ऐसे ऐसे करके भेज देगा, काय बोला हमरा, तो उसमें वो ठीक रहता है। सबसे ज्यादा बटन तो रहता है फेसबुक में, पता नहीं उसमें हमको समझ में नहीं आता, खाली घसकाते रहो इसमें। तब शेर सासुरी समझ में आ गया। शेर सासुरी क्या है कि भैया हमको अपना ये रोहतास के किला को सुरक्षित रखना जरूरी है। अब इसको मिटा दे, रोहतास पे अब ले आते हैं शेर सासुरी को। शेर सासुरी ने सोच लिया कि हमें अब कहाँ जाना है, रोहतास। तो उसने शेर सासुरी, तो यहाँ तो शासक कर, पटना से उसका क्या था, शासन था। इसने यहाँ पे 1541 में गख्खर जाति, कौन जाति, गख्खर जाति, गख्खर जातियों से युद्ध करके और यहाँ रोहतास का किला बनवाया। कौन सा किला बनवाया, तो बताइए 1541 में किस जाति से लड़ा था, गख्खर जाति से। किस जाति से, गख्खर जाति से। किस जाति से, गख्खर, ग आधा ख पूरा ख फिर र, गख्खर जाति से लड़के और 1541 में कौन सा किला बनवाया, रोहतासगढ़ का किला। अब शेर सासुरी जो था ना, थोड़ा सा ईगो वाला आदमी था। जब ये आक्रमण किया था, कन्नौज का आक्रमण, तो यहाँ पे जो शासक था मालवा का शासक, कौन शासक, मालवा का शासक। मालवा का शासक ने इसका साथ नहीं दिया, शेर सासुरी का साथ नहीं दिया। जबकि शेर सासुरी का कहना था कि हम बिहार से सेना लेके आएंगे, आधा राशन सप्लाई लेके आएंगे, उससे अच्छा गोला बारूद लेके आएंगे, तुम हमारा साथ दो हुमायूं को मारने में, तुम्हारे एरिया से पास में पड़ता है कन्नौज। मालवा के शासक ने साथ नहीं दिया। तो 1542 में निपटाया किसको, 1542 में। समझदार देखिए कितना था, बेवकूफ नहीं था। ये चाहता तो पहले मालवा को निपटाता, उसके बाद गख्खर जातियों को निपटाता, लेकिन पहले निपटाया, किला बनवा के अपने को क्या किया, सुरक्षित किया, अपना सेफ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपने क्या हो गया, सेफ हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यह हो गया सेफ्टी, ये हो गया बदला ले लिया, कहा कि हमारा साथ नहीं दिया था। अब आगे बढ़ते हैं शेर सासुरी के 3 बड़े अभियान, रायसेन अभियान, मेवाड़ अभियान, कालिंजर अभियान। बाकी सब तो नॉर्मल नॉर्मल थे सब। कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। दोनों में लड़ाई हुआ था। देखिए गख्खर जाति से शेर सासुरी को प्रॉब्लम था, वो जब मन तब आके लूट उठ के चले जाते थे, आक्रमण कर देते थे। परेशान होकर एक बार घेराव किया, अपनी सेना को भेजा, इस साइड से घेरवा दिया। पहले भेज दिया 2 महीना पहले, सेना उधर जाओ, और उसके बाद 1 महीने से मार दिया। समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे जगह है ये मालवा, मालवा उसके नीचे रायसेन, रायसेन मध्य प्रदेश में है, रायसेन, रायसेन। रायसेन अभियान किया 43 में, रायसेन अभियान किया 43 में। और रायसेन अभियान जब वहां पे किया तो वहां के राजा का नाम था पूरनमल। रायसेन अभियान के राजा पूरनमल, रायसेन अभियान में राजा थे पूरनमल, रायसेन अभियान में राजा पूरनमल। इसने रायसेन में आक्रमण किया और पूरनमल की हत्या हो गई, मार दिया रायसेन अभियान में पूरनमल में। और वहां की महिलाएं जो थी वो जौहर कर ली, महिलाएं क्या कर ली, जौहर कर ली। रायसेन अभियान, हम रायसेन की महिलाओं ने क्या कर दिया, जौहर। जौहर में क्या करती थी, जलते हुए आग में कूद जाती थी जौहर करके। इसके बावजूद शेर सासुरी की सेना ने ना उनके महलों में, उधर जौहर हो रहा है तो कम से कम रोकना चाहिए ना जौहर को, कि भाई हम युद्ध है, युद्ध में तो युद्ध होता ही है, लेकिन हम लोग नियमता क्या करता है कि बच्चे और महिलाओं को युद्ध में कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई भी प्रोफेशनल लड़ाई में, जहां कहीं पे भी यहाँ होता है। अब ये नहीं कि कहीं मारते चलो, जिसमें बूढ़ा बच्चा कुछ नहीं देखना है, तो वो कोई लड़ाई नहीं होती है उस तरह से। तो फिर पता चला पूरी दुनिया खत्म होने लगेगी, अगर केवल क्षेत्रफल विस्तार ही अगर उद्देश्य रहे तो यहाँ पर। लेकिन आगे से आप लोग भी ध्यान से रखिएगा, जो देश कमजोर पड़ेगा उसको बड़ा देश खा जाएगा, जो मछली कमजोर रहेगी बड़ी मछली खा जाएगी, जो इंसान कमजोर रहेगा उसको बड़ा आदमी खा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, बकरा कितना भी सीधा हो उसकी एक न एक दिन बलि चढ़ जाती है, और शेर चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो कैसे हो, उसका बलि कहीं नहीं दिया जाता है। इसलिए अपने आप को आज बनिए या कल बनिए,
शेर बन के स्थापित कीजिए, नहीं तो चबा जाएंगे लोग आपको। समझ में आ गया? पूरी दुनिया को कहते हैं औकात है तो भारत से लड़ लो, एट लास्ट निकालेंगे लोग हम लोग परमाणु बम। सीधा देखिए, हमेशा याद रखिएगा, ये पीछे रहेंगे बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कोई शासक को, मालवा वाला शासक का कि हम साथ नहीं देंगे, जाकर मार दिया शेरशाह सूरी। ये कोई बात है? कोई सी को साथ देना ना देना उसकी अपनी डिप्लोमेसी होती है, लेकिन मालवा वाला गलती क्या किया था? साथ नहीं दिया, तो शेरशाह सूरी जाके मार दिया। गखर जातियों से तो समझ में आता है कि बार बार इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होते रहता था। रायसेन अभियान जब किया इसने, तो राजा पूरनमल को हरा दिया, तो वहां की जो महिलाएं थी वो जौहर करने लगी। तो रोकना चाहिए कि भाई हम लोग का राजनीतिक लड़ाई है, कहीं से भी पूरनमल भी अगर शेरशाह सूरी के ऊपर आक्रमण करते तो शेरशाह सूरी को मार ही देते। समझ में आया कि नहीं? बाबर ने भी तो इब्राहिम लोदी को मार ही दिया था यहाँ पे, लेकिन क्या बाबर के वजह से वहां जौहर किया था? नहीं, प्रोफेशनल में ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हुमायूं ने भी तो राखी बंधाई थी वहां पे कर्णवाही, तो बहादुर राय को मारा ही था ना, बहादुर शाह को, लेकिन क्या जौहर करना पड़ा? तो शेरशाह सूरी की सेना ना जौहर से नहीं रोका, कहा कि भाई युद्ध खत्म हो गया, हम लौट रहे हैं। उल्टे ना धन दौलत लूटने में लग गए सब। अरे जौहर करने दो यहाँ। अरे बिल्कुल कहीं का, तो जौहर उस समय उसी एरिया में किया जाता था। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, राजपूत शासक में जौहर किया जाता था, लेकिन जौहर किसी एक महिला का नहीं होता था, सामूहिक जौहर कर लेती थी। उसमें मुख्य रूप से राजा जो थे वो राजपूत हुआ करते थे, और उनके अगल बगल के मुख्य जो भी बड़े पद पे थे वो भी राजपूत होते थे। लेकिन जौहर में राजपूत के साथ साथ अन्य महिलाओं ने भी साथ दिया, और राजपूत महिलाओं ने जौहर को प्रारंभ किया था, और उनसे प्रेरित होकर उस समय वहां की महिलाओं ने, अन्य महिलाओं ने भी उनके साथ क्या कर दिया? जौहर कर। जब महारानी है जौहर करेगी तो छोट मोट उसके साथ भी जौहर कर लेती थी। तो शेरशाह सूरी की सेना लूटपाट में लगी रही। इसलिए इतिहास में कहा जाता है कि रायसेन अभियान जो था शेरशाह सूरी के ऊपर एक कलंक है। कौन अभियान शेरशाह सूरी पे कलंक? रायसेन अभियान है। भाई युद्ध खत्म हो गया, लौट जाओ, लौट जाओ, या फिर अपनी सेना में ही अनाउंस करा दो कि भाई हमको जो धन दौलत चाहिए होगा लूटेंगे, बाकी बच्चे महिलाओं को साइड रख दो यहाँ पर। नहीं समझ में आ गया? इतना बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत, महिलाओं को कोई क्षति पहुंचाया गया? रावण को मारने के बाद भी सेना लौट आई थी। रावण को मारने के बाद राम जी की पूरी सेना क्या आ गई थी? लौट आई थी, वापस लौट रहे। वहां कहा किसी महिला को कोई दिक्कत? यहाँ शेरशाह सूरी के ऊपर क्या लगा? हाँ हाँ, अब देखिए, जौहर एक प्रतीक था विरोध का। दो रीजन थे। जौहर एक था कि तुम हमको, मतलब हम दुनिया का सबसे टफ मृत्यु पसंद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, कि ये था। दूसरा क्या था कि उनको इस बात का था कि कहीं हमारे साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, इस वजह से कई महिलाओं के साथ कोई छेड़खानी, दुर्व्यवहार ये सब ना किया जाए, इसलिए अपने शरीर को ही क्या कर लेती थी? जला लेती थी। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं गया? महिलाओं को उस समय हथियार भी नहीं था, नहीं तो महिलाएं तीर उड़ लेके बैठल रहती सब। जौहर करने से पहले तीर उड़ लेके बैठे, अरे 10 को तो मारो, नहीं समझे? 10 को भी तो मारते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी क्या था कि उस समय के विदेशी आक्रमणकारियों में नैतिकता भी नहीं थी, विदेशी आक्रमणकारियों में नैतिकता भी नहीं थी। यहाँ पर जो अफगान साइड से थे सब, ये सब थे, तो उन लोग को ये था कि भैया ये सब नैतिक विहीन व्यक्ति हैं, सब एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? जौहर कर देते हैं। तो जौहर से रोकना चाहिए था शेरशाह सूरी को, लेकिन नहीं रोका। इस वजह से रायसेन अभियान शेरशाह सूरी के ऊपर क्या है? कलंक है। अब शेरशाह सूरी दूसरा दूर का अभियान करना चालू किया, मेवाड़ अभियान किया। कौन अभियान? मेवाड़ अभियान किया 44 में। मेवाड़ अभियान किया 44 में। मेवाड़ अभियान 44 में। मेवाड़ अभियान में शेरशाह सूरी का छक्का छूट गया। इतना टफ था मेवाड़ जीतना, इतना टफ था कि एक तो धूप मेवाड़ की, बालू, पथरीला एरिया, पानी की कमी, हर चीज में घोड़ा नहीं लड़ पा रहे थे सब वहां पे, जमीन जल रहा था एकदम। शेरशाह सूरी की सेना परेशान परेशान हो गई वहां पे। और वो राजपूत शासक जो थे सब, उन लोग को तो आदत थी वही, जिस एरिया का जो रहेगा वो हैबिचुअल रहता है, तो वो लोग उतना टेंशन उनको नहीं था। ऐसे पूरा रेगिस्तान में पगला गया था सब गर्मी से। लेकिन शेरशाह सूरी अगर पीछे हट जाता, शेरशाह सूरी क्या हो जाता? पीछे हट जाता,
तो शेरशाह सूरी अगर पीछे हटता तो दिक्कत हो जाता। क्यों दिक्कत होता? पूरी सेना में बेइज्जती हो जाता, ये हार के पीछे लौटा है। तो कहा कि जितना पैसा लगे, जितना धन दौलत लगे लगाओ, लेकिन मेवाड़ जीतना है। इतना पैसा लगाया गया, इतनी सेना लगाई गई कि शेरशाह सूरी फाइनली तो जीत गया, लेकिन कहा कि जीतने के बाद हमको मिला कौन चीज? मेवाड़ है, बाजरा के खेती वाला जमीन मेवाड़ में बोइएगा कोई चीज, बाजरा का खेती। उसने कहा कि जितना खर्चा हम इसको जीतने में किए हैं, जितना सेना लगाए, उतना में पूरा हिंदुस्तान जीत गए रहते। तो उसी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया। समझा गया कि अगर वो मेवाड़ अभियान नहीं किया रहता तो आज उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा रहता। उसका क्षेत्रफल क्या रहता? बहुत बड़ा रहता। तो मेवाड़ अभियान किया 1544 में। बताइए तो, कलंक पोत दिया रायसेन, एक मुट्ठी बाजरा के लिए मेवाड़। अब ये जब लौटा तो यहां था आपका कालिंजर। कौन था? कालिंजर। कौन जगह? कालिंजर। 1545 में कालिंजर अभियान किया। एक्चुअली कालिंजर के राजा था किरत सिंह। कालिंजर के राजा किरत सिंह। और यहाँ की एक बहुत प्रसिद्ध डांसर थी। हाँ, डांसर समझा गया कि नहीं गया? वो डांस करती थी। तो शेरशाह सूरी ने कहा ना कि डांसर को ना गिफ्ट दे दीजिए। ये आरा का, शेरशाह सूरी आरा के थे, अरे वही सासाराम आरा, तो वहां का तो ऑर्केस्ट्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ताकि इसको डांसर दे दीजिए, आरा में ले जाएंगे डांस करने। शेरशाह सूरी बताइए करा कि डांसर हमारे यहाँ जाएगी, तो किरत सिंह करे ना, ये हमारा फेवरेट डांसर हो। ओकरा चक्कर में मार हो गया। शेरशाह सूरी सेना लेके पहुंच गया। और ये बाप रे, सोचिए क्या अगर बाबर रहता तो ये डिसीजन लेता? बाबर कहता तो कहता एक काम कर, नहीं हमारे यहाँ डांस करी, नहीं तोरे यहाँ डांस करी, डांस बंद कर, साम्राज्य में लगो काम से आप। लेकिन बताइए डांसर के लिए क्या हो गया? मार है। और शेरशाह सूरी की सेना पहुंच गई कहां पे? कालिंजर। और उसके बाद घेराव चालू हुआ। एक और रसद सप्लाई रखा गया, घोड़ों को रखा गया, हथियार का गोला बारूद रखा गया, तोपें बिछाई गई और युद्ध चालू हुआ। शेरशाह सूरी ने कहा आक्रमण करो। कैसे डांस ना होगा? और अपने यहाँ स्टेज तैयार करो रे। लौट के आएंगे यहाँ पे। हाँ? और उसके बाद किरत सिंह के घर में फैमिली वाली क्या कहती होगी? सर नाच देखला के चक्कर में मार हो गई, लोग कपार पे सेना चलाई। किरत सिंह की पत्नी से नहीं झगड़ा हुआ होगा जी? हाँ, का चक्कर में पता चला हमरो जौहर करे के पड़ता। नहीं समझे? बहुत दिक्कत हो जाता। तो शेरशाह सूरी ने आक्रमण करना चालू किया, तोप का गोला चलाया। तो देखिए किला जो बनाया जाता था ना, उसको हल्का सा कर्व में ऐसे बाहर निकाल के बनाया जाता था ताकि गोला बारूद बिछल जाए। तो तोप का गोला जब चला ना इस पे, तो ऐसे तोप का गोला मारा, तो एक सैनिक ने मारा तोप का गोला, तो तोप का ऐसे किला की आगे की दीवारें ऐसे नोकीली रहती थी, तो तोप का गोला यहाँ लगा, अब बिछल गया, अब बिछल के दूसरी ओर गया, और उधर शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी की सेना इन्हें से तोप चलाई, बिछल गया, और उधर गया, और उधर शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी से थोड़ी दूरी पे गोला गिरा, और जब गिरा ना, वहीं गोला बारूद का गोदाम था। शेरशाह सूरी ने अपना गोला बारूद वहीं रखा था गोदाम से, कि यहीं से ला जाके उधर दिया जाएगा, मारेगा। उधर से मारा और इधर गया, अब गोदामे में आग लग गया, और उधिया गया कौन? शेरशाह सूरी। तब तो तेरा ही के नाच होगा। ये तो बेचारा मरा गया कौन? शेरशाह सूरी। कौन मरा गया? शेरशाह। देखो तुम लोग को बार बार समझाते, इस लाल पीला हरा के चक्कर में राजा महाराजा बर्बाद हो गया। तो आदमी की क्या ही औकात यहाँ पे। अब शेरशाह सूरी इधर तैयारी था, इधर तैयारी था, अब मरा गया कौन? शेरशाह सूरी। बिना मतलब का यहाँ पे। अच्छा, हमको लगता था उस समय एक बदनसीबी की हवा चली थी। हुमायूं के साथ क्या हुआ? सीढ़ी से शेरशाह सूरी के साथ क्या हुआ? अपन बम गिर गया। बाबर सुतले मर गया।
वरना बाबर देखिए पानीपत में नहीं मरा, खानवा में नहीं मरा, चंदेरी के युद्ध में नहीं मरा, घाघरा के युद्ध में, समरकंद में नहीं मरा, काबुल में नहीं मरा, कंधार में नहीं मरा, फरगाना में नहीं मरा, यहां आके आगरा में आराम से मर गया। कोई हवा चली थी, बदनसीबी वाली हवा, लाइन से मारा सब। देख रहे हैं यहाँ पे, इसको देख लिए बैला को, मालवा वाले को बिना मतलब ना हरा था मालवा वाला यहाँ पे। अच्छा हाँ, तो पहले राजा हो जाके ही को पत्नी रहती थी सब जी। देखिए यही दोनों लड़ गया सब पत्नी के लिए। अरे दादा देखिए ये सबको खचरा सबको क्या कह रहा है सर, सुनो ध्यान से। कह रहा है कि सर शेष आसुरी की तो पत्नी थी ना, फिर भी वो डांसर के लिए क्यों लड़ा? तो वो कह रहा है तो क्या कीरत सिंह की नहीं थी? अरे बाप रे बाप, देखो लो तुम लोग इन, ये अगर गंगा नदी में उतर के कुछ बोले सब ना तो भरोसा। अब तुम लोग राजा महाराजा बर्बाद हो गया, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। समझ, जैसे संकट में नजर पड़े तुरंत मेरे बचा लो हमरा को। हाँ, संकट से बच के रहना है, चाहे संकट कितना तैयार हो के आए, लेकिन संकट से दूर रहना है। अब कोई लड़का सबको डिस्टर्ब नहीं करेगी, समझ में आ गया? हाँ तांत्रिक बाबा उसका क्वेश्चन है कि सर डांसर का क्या हुआ? अभी भी देख रहे हैं इसका मुख्य ध्यान किस पे है? डांसर। शेष आसुरी मरा गया, यो मराएगा ये चश्मा वाला, देख रहे हैं इसका ध्यान कहाँ है? अभी तक उधर है कि उसका क्या हुआ। तुम जो आगे बढ़े। कीरत सिंह लेकिन बहुत खुश हुए हूं। कीरत सिंह वहां नाच हुआ होगा, कालिंजर में नाच कहाँ हुआ होगा? कालिंजर में नाच हुआ होगा यहाँ पे शेष आसुरी के मरने के। उसमें शेष आसुरी के बाद कोई योग्य शासक आया ही नहीं, उसके बेटा वोटा बकलोल था, सब योग्य शासक नहीं था। सब जब आप किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं ना तो आप उसको हर चीजों को समझते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसके राजा वगैरह, उसके बेटा उतना योग्य नहीं था, फिर से मुगलों को खड़ा होने का मौका मिल गया। इधर शेष आसुरी मरा और उधर हुमायूं मरा, समझ में गया? हुमायूं का बेटा अकबर और शेष आसुरी का बेटा सब कोनो योग्य नहीं था, सब तो खत्म हो गया। और इधर अकबर दोबारा आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे का क्लास मंडे को करेंगे। कल सैटरडे है, कल आप लोग का करेंट अफेयर का क्लास होगा 4 बजे से 4:30 से 4 साढ़े 4 से। उसमें आपको, और संडे के दिन 150 क्वेश्चन का ओपन टेस्ट दिया जाएगा। सैटरडे को कल ही टेस्ट का क्वेश्चन, कल करेंट अफेयर भी होगा और टेस्ट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और संडे को आपको क्या होगा? डिस्कशन। हाँ हाँ हाँ।